हेलो बच्चों, मैं डी के अंजन आप लोग के बीच में मौजूद हूँ और आज मैं डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करूँगा। पिछले दिन मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल जो डिफरेंशिएशन था वो मैं समझाया था। ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और सभी पर कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन, आसान वाला क्वेश्चन समझाया था। आज उसी से रिलेटेड काम करना है, वही डिफरेंशिएशन से, लेकिन थोड़ा सा आज क्वेश्चन अच्छा होगा। तो आज हम लोग मेनली समझने वाले हैं चेन रूल, या उसी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। तो ये समझेंगे। तो जल्दी से सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और आज का लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से समझें, क्योंकि आज का लेक्चर्स आपको बहुत बेहतर बनाएगा। लेकिन इसके लिए आपको जितने भी डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया हूँ, साइन का डीसी याद है आप लोग को? साथ में बोलिए, साइन का डीसी कितना होगा? कॉस का डीसी माइनस साइन, टैन का डीसी सेक स्क्वायर, कॉट का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का डीसी सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉसेक एक्स का डीसी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये सभी डीसी आपको लर्न होना चाहिए। ए टू दी पावर एक्स का डीसी याद है? ए टू दी पावर एक्स का डीसी क्या होता है? ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। ए टू दी पावर एक्स का डीसी ए टू दी पावर एक्स। फिर हम लोग जो है लॉग एक्स का डीसी पढ़े 1/x, और एक्स टू दी पावर एन का डीसी पढ़े थे पावर गुना ए घटाना एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, कॉन्स्टेंट टर्म का डीसी पढ़े थे। तो चलिए आज का कहानी स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन में चेन रूल क्या होता है इसको समझते हैं। तो आइए प्यारे बच्चे, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको चेन रूल समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार से है वो समझिए। जैसे पहला नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मुझे y बराबर साइन 2x मिल गया, ऐसे मुझे डिफरेंशिएशन करनी है। तो आप तो कुछ लोग कहेंगे इसे कि सर साइन का डीसी तो कॉस होता है और x में जितना से मल्टीप्लाई होंगे है ना, उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्यारे बच्चे सही तो होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं सही होंगे, लेकिन हर समय ये रूल्स वैलिड नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप मान लिया यहाँ 2x स्क्वायर हो गया, साइन के एंगल्स 2x स्क्वायर हो गया, और आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा कहानी। इसीलिए इसको सही कैसे होगा वो आज मैं सिखाऊंगा। चेन रूल ही सही करता है और मेनली इसी रूल के कारण 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए मैं समझाता हूँ। देखिए इसको सबसे पहले लिखूंगा डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग मेनली पढ़ क्या रहे हैं? चेन रूल। चेन रूल से आज कहानी समझ रहे हैं। क्लियर है? कौन रूल? चेन रूल क्या होता है इसको समझ रहे हैं। तो देखिए y बराबर है कितना? साइन 2x। इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या लिखूंगा? dy y dx ऐसे। और y की वैल्यू कितना हमारा है? साइन 2x और y dx। अब देखिए दिक्कत क्या है कि जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूला में ऐसा लिखा था कि साइन x और यहाँ x था, तभी इसकी वैल्यू कॉस x होता था। देखिए ये दोनों हमेशा मैच करते थे, लेकिन अभी ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इससे साइन का डीसी कॉस अभी नहीं होगा। इसीलिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? मैच कराना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ 2x है तो यहाँ भी मुझे 2x चाहिए, और जितना 2x दे रहे हैं उतना से मुझे मेकअप करना होगा। आप कहेंगे कि सर गलत है, मैं बोलूँगा नहीं, आप चाहेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कैसे हुआ प्यारे बच्चे? इस साइन का डीसी हुआ इस 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर इस 2x का डीसी हुआ x के रिस्पेक्ट में। क्योंकि आप डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आ रहा है तो कर रहे हैं, तो जब तक नीचे x नहीं आता है तब तक आप इसे नहीं छोड़ें। तो अब देखिए यहाँ से सेट हो गया। अब साइन का डीसी सिर्फ कर सकते हैं आप नॉर्मल। साइन का डीसी कितना है? कॉस। एंगल से कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, जितना एंगल दिया हुआ उतना रख देना है। तो जल्दी से बताइए साइन का डीसी क्या होगा? कॉस, और एंगल जो है वो सेट कर दीजिए। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म और 2 भी है, अच्छा x भी है, तो 2 हट जाएगा बाहर, क्योंकि हमने पढ़ाया था लेमडा इंटू एफ एक्स की कहानी कि लेमडा बाहर निकले तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो इसमें 2 बाहर निकल जाएगा, x का डीसी होगा, और x का डीसी तो मैं फर्स्ट ही लेक्चर्स में इसका समझाया हूँ। x का डीसी 1 होता है, 2 आगे हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 2 cos 2x। अब इसी को कई लोग रटते रहते हैं यहाँ पे कि साइन का डीसी कॉस लिख दीजिए और x की कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो उस तरह से भी कर सकते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ लीनियर के लिए वैलिड है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग देखिए चेन रूल लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे बाई बराबर हमको मिल गया cos x स्क्वायर, देखिए यहाँ आ गया एंगल x स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर फिर से लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स यहाँ लगाइएगा, और बाई की वैल्यू कितना आपका है cos x स्क्वायर ऐसे, और बाई डी एक्स। तो सबसे पहले देखिए cos का dc साइन अभी नहीं हो पाएगा, या माइनस साइन अभी नहीं हो पाएगा, पहले cos का dc हम करना पड़ेगा x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। चेन पकड़िए, जैसे देखिए cos के एंगल क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में पहले dc होगा, और फिर x स्क्वायर का dc होगा x के रिस्पेक्ट में। ये करेक्ट है, यही चेन रूल है। अब यहाँ देखिए cos का dc अब नॉर्मल आप साइन कर सकते हैं, साइन x स्क्वायर, x स्क्वायर का dc कितना हो जाएगा 2x, अब नॉर्मल बन गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर 2x को आगे ला देंगे तो -2x इंटू साइन x स्क्वायर हो गया। ये देखिए d बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गया। क्लियर है? चलिए मैं क्वेश्चन आज काफ़ी कराऊंगा, आपको सारा क्लियर कर दूंगा डिफ्रेंसिएशन का चेन रूल कहानी, खासकर साइन कॉस और x स्क्वायर वगैरह लॉग एक सब हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो देखता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बाई इज इक्वल टू, अगर हमको ऐसा लिखा हो tan और एंगल में लिखा हो log x ऐसे, तो कैसे मैं डीसी करूंगा इसका? बाई बराबर tan log x का डीसी करना है। देखिए तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, निकालना है क्या आपको डी बाई बाई डी एक्स। फॉर्मूला जितने भी लविंग डिफ्रेंशिएशन में बताया था, साइन कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉसेक, ये सब का डिफ्रेंशिएशन x टू द पावर n का, ये सब लर्न होना चाहिए। ये सब के लिए कोई कंप्रोमाइज़ हम आपसे नहीं करेंगे, ये सब आपको किसी हाल में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसका मतलब पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए पहले इसे सब रिवाइज कर ले, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएं, तब आपको समझ में 100% आएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में हमको, बाई इज इक्वल टू टैन लॉग x का। तो बाई बराबर टैन लॉग x का डीसी मुझे x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे? तो यहाँ फिर वही करना डी वाई बाई डी एक्स, और बाई की वैल्यू आपका टैन लॉग x हो गया। अब देखिए चेन क्या कहता है, पहले होगा टैन का डिफ्रेंशिएशन, और किसके रिस्पेक्ट में? तो टैन का जितना एंगल दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में। तो डीसी ऑफ टैन, और एंगल है कितना log x, तो टैन का डीसी होगा log x के रिस्पेक्ट में, तो ये log x आएगा नीचे में, और फिर log x का डीसी होगा x के रिस्पेक्ट में, इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए आए क्या होगा, टैन का डिफ्रेंशिएशन बताइए कितना होता है। एंगल को कुछ नहीं करना है आप, टैन का डीसी सेक स्क्वायर, एंगल में जितना वो लिखा जाएगा, और log का डीसी क्या होता है 1/x, तो आंसर हो जाएंगे सेक स्क्वायर इंटू log x अपॉन x। ये हमारा डी बाई डी एक्स होंगे ऐसे। आ रहा है मजा, समझ में आ रहा है? एकदम चेन पकड़ लो, पहले टैन फिर log फिर x, बारी बारी, पहले टैन का डीसी log x के रिस्पेक्ट में, फिर log x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, काम खत्म हो गया। चलिए अगर समझ गए हैं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, इसे आप लोग बना के देखें, 2 मिनट आपके लिए समय दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, और वो क्वेश्चन हमारा क्या है जो देखता हूं। प्यारे बच्चे काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये सब मिलता है। देखिए बाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स है, और आपको डी बाई डी एक्स मुझे फाइंड करके बताना है। डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितना होगा ये बताना आप लोग को। चलिए जल्दी से डी बाई डी एक्स मुझे बता दीजिए आप लोग, तब समझेंगे कि आप लोग को बनाने आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वट? तो प्यारे बच्चे फिर से वही चेन रूल लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। आइए देखते हैं चेन रूल। तो यहाँ चेन रूल क्या लगेगा, डी बाई डी एक्स आप निकालिएगा, तो यहाँ पर डी बाई की वैल्यू आपका कितना है साइन स्क्वायर एक्स है। तो पहले अब यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया, यहाँ 2 फंक्शन, एक स्क्वायर एक साइन, तो पहले स्क्वायर का डीसी होगा तब होगा साइन का डीसी। अब देखिए डीसी आप इसको दूसरे डिजाइन में आप ऐसे ले सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, और पावर का डीसी होता है प्यारे बच्चे, जैसे एक्स टू दी पावर लिखा हो देखते हैं डी एक्स टू दी पावर ए, तो बाई में होता है डी एक्स, माने पावर का जो इनसाइड वाला है वो नीचे में आता है। तो यहाँ पावर का डीसी करेंगे तो पावर के इनसाइड में कौन है, साइन है, तो साइन नीचे आएगा, तो यहाँ साइन एक्स हो जाएगा ऐसे, इस तरह से।
और डीसी अब पावर का होगा। अब देखिए मुझे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो फिर साइन एक्स आएगा और बाई डी एक्स होगा, बारी बारी, पहले पावर का डीसी फिर पावर के इनसाइड का डीसी। तो अब देखिए यहाँ पर 2 साइन एक्स हो जाएगा और साइन का डीसी कॉस एक्स। तो एक तो इतना भी छोड़ सकते हैं, और अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़े हैं बेसिक बातें सब मैथमेटिकल टूल्स में, तो इसको भी सिंपलेस्ट में फॉर्म लिख सकते हैं। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x, ऐसे। ये देखिए डी बाई डी एक्स निकल गया हमारा। ओके, चलिए और क्वेश्चन दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई इज इक्वल टू साइन क्यू और 2x, ऐसा कुछ साइन क्यू 2x। जल्दी से इसे बनाइए आप लोग। डी बाई डी एक्स आपको इस क्वेश्चन को फाइंड करना है, जल्दी से निकले डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितना आएगा, जो डी बाई डी एक्स का कितना आंसर आएगा ये आपको चाहिए। सभी लोग डी बाई डी एक्स इसका निकाल के मुझे दिखाएंगे कितना इसका डी बाई डी एक्स आएगा, ये सब लोग आप लोग बताइए जल्दी सॉल्व के। तेलुगु मैं इसको इरेज करता हूँ, तब उसको आप तब तक जल्दी बना के मुझे बताइए आंसर, उसका कमेंट में भेजिए भी क्या होना चाहिए जो। तो y इज इक्वल टू साइन क्यू 2x है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू वट। तो आइए मैं इसको देखता हूँ फिर से। देखिए फिर वही कहानी आ गया यहाँ पे, साइन क्यू 2x, सबसे पहले डीसी होगा पावर का, तो डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। बाई की वैल्यू साइन क्यू है और फिर 2x है, बाई डी एक्स है। तो सबसे पहले डीसी हम किसा करेंगे, पावर का डीसी करेंगे प्यारे बच्चे। तो पावर हमारा कितना है, यहाँ देखो तो साइन 2x है और उसका पावर 3 है, और बाई नीचे होगा साइन 2x, और फिर यहाँ मेकअप होगा साइन 2x, और इसका नीचे डीसी में आएगा साइन का एंगल, देखो कितना है साइन का एंगल 2x, और फिर 2x का डीसी x होगा। पार्ट पार्ट चेंज करना है, एक पार्ट को पकड़िए, जितना उसमें अवेलेबल है सब कुछ चुन लीजिए। जैसे देखिए साइन क्यू था तो पहले क्यू का किए, फिर साइन का किए, फिर एंगल का किए, 2x का किए, पार्ट पार्ट हो गया। अब बताइए कि पावर का डीसी कैसे करते हैं, पावर गुना और एक घटाना, ये तो कुछ है ही नहीं। और साइन का डीसी कितना हो जाएगा, कॉस 2x। जब चेन रूल लगाते हैं तो x कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई उल्टीप्लाई करने का ये सब बीमारी जो है वो छोड़ दीजिए, वो चेन रूल सब संभाल लेगा। आप सिर्फ चेन रूल लगाइए बढ़िया से, वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो चेन रूल अपने आप सब ठीक कर लेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ 2 हट जाएगा तो बचेगा x, और x का डीसी कितना होता है 1, इस तरह से। तो इसका फाइनल आंसर होगा 2 यहाँ 3 यहाँ, तो 6 साइन 2x इंटू कॉस 2x। अगर इससे और आप छोटा बनाना चाहते हैं तो ये भी होगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ पावर 3 था, 3 मल्टीप्लाई में आया, तो यहाँ पावर 2 बचना चाहिए ना, तो ये पावर आपका 2 बचेगा। तो ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा, गलत हो जाएगा है ना। पावर मल्टीप्लाई में आया, एक कम हुआ, 2 बचेगा ना यहाँ पे, तो ऐसा होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि y इज इक्वल टू कॉट, और इसके इनसाइड में एंगल है e टू दी पावर x, y बराबर कॉट e के पावर x। इसमें हमें डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। चलिए डी बाई डी एक्स कैसे निकालें जल्दी से बताइए आप लोग। डी बाई डी एक्स आप लोग निकाल के दिखाइए जल्दी से, इसमें से डी बाई डी एक्स की वैल्यू। क्लियर है, डी बाई डी एक्स कितना होगा ये आप लोग निकाल के दिखाइए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को हटाता हूँ। ये हो गया होगा आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चंस जल्दी से उसको अब ट्राई करिए। हो गया आप लोग को। देखिए यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में तो कितना होगा, चाहे आपको डी बाई डी एक्स निकालना ही है। तो y की वैल्यू आपको कॉट दिया है, कॉट एंगल ई के पावर x। चेन रूल क्या कहता है, सेपरेट सेपरेट डिफ्रेंशिएशन हर एक फंक्शंस का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डीसी होगा, कॉट का डीसी होगा, और वो डीसी होगा ई टू दी पावर एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर ई टू दी पावर एक्स का डीसी होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, कुछ ऐसा होगा। तो कॉट का डीसी कितना होता है, कॉट का डीसी होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का डीसी ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, ये आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू, देखिए साइन रूट एक्स है ऐसा कुछ, इसका डीसी करना है। कितना होगा डी बाई डी एक्स, साइन रूट एक्स का डीसी
साइन रूट एक्स का डीसी निकालना हम लोग को है, डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले किसका डीसी करेंगे, डी बाई डी एक्स, और डीसी ऑफ साइन रूट एक्स, और इसका डीसी होगा रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, या पहले एक्स लिख लीजिए एक बार, बाई का वैल्यू एक बार रख लीजिए, उसके बाद चिन्ह लगाइए। तो कितना आएगा बताइए, डीसी ऑफ साइन रूट एक्स, और साइन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, रूट एक्स एंगल जो है, और फिर रूट एक्स का डीसी, रूट के इनसाइड क्या दिख रहा है, एक्स, तो ऐसे हो जाएगा। अब बताइए साइन का डीसी क्या पड़े, कॉस। जितने लविंग डिफ्रेंसिएशन है उसे आपको याद रखना होगा प्यारे बच्चे, उसका कोई उपाय नहीं है। रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। तो क्वेश्चंस इसका कितना सॉल्यूशंस हो गया, कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये आंसर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, y इज इक्वल टू tan रूट एक्स, ऐसा रूट के इनसाइड में tan है, इसको डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। कितना डी बाई डी एक्स आएगा ये बताना है आप लोग को। चलिए y बराबर रूट tan x कितना होगा, वैल्यू बताना आप लोग जल्दी से बताइए। डी बाई डी एक्स फाइंड करना हम लोग का है, कैसे करूंगा, y की वैल्यू यहां देखो रूट tan x है, और y हो गया dx। तो पहले किसका डीसी होगा, रूट का। सबसे पहले कौन आ रहा, रूट, उसके बाद tan आ रहा है, तो सबसे पहले रूट का डीसी होगा। तो यहाँ रूट का डीसी होगा किसके रिस्पेक्ट में, रूट के इनसाइड क्या है, tan x, तो रूट का डीसी होगा tan x के रिस्पेक्ट में, और फिर tan x का डीसी होगा x के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे हम लोग लगाएंगे। अब देखिए रूट का डीसी होता कितना है ये बताइए, रूट का डीसी आप लोग को आता है, रूट का डीसी बोलिए, रूट का डीसी अभी लगाए थे, रूट का डीसी 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ भी होगा 1/2 रूट एक्स, तो 2 रूट कितना हो जाएगा, tan x, 1/2 रूट tan x, और यहाँ tan का डीसी sec स्क्वायर x, इस तरह से आ रहे हैं। अब यहाँ प्यारे बच्चे इसकी वैल्यू डी बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू होगा sec स्क्वायर x बाई 2 रूट tan x, कुछ इस प्रकार से आएगा, sec स्क्वायर अपॉन 2 रूट tan x। क्लियर है, आ रहा है आप लोग समझ में कैसे मैं लिखा है यहाँ पर, जो sec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट tan x दिख रहा है आप लोग को, ये सब दिख रहा है। चलिए आगे मैं देखता हूँ, हटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ये सभी क्वेश्चंस चेन रूल से बन रहे हैं, ये हटा दूं, हो गया, लिख लिए आप लोग, नहीं लिखें तो पॉज करके लिख लें, मैं इसको हटाने जा रहा हूं। ये आप लोग को हो गया, मैं हटाने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को, देखिए तो ये हो गया आप लोग को, ये हो गया प्यारे बच्चे, जल्दी बोलिए हाँ ना, हटा रहा हूं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन रूट है और फिर से रूट एक्स है। ये देखिए इस तरह का कुछ डिजाइन है, रूट के ओवर रूट है, कैसे बनाएंगे, इसमें कैसे लगाना पड़ेगा हमको, डी बाई डी एक्स यहाँ भी फाइंड करना है हम लोग को। डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना है। जल्दी से सभी लोग बना के इसके बताएं कितना आंसर होगा, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा। आप सभी लोग इस सॉल्व करें पहले इस क्वेश्चन को, कितना आएगा बोलिए, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी सी ऑफ रूट साइन रूट एक्स और बाई डी एक्स। ऐसा पहले एक बार लिख लेता हूँ। अब बताइए कैसे कैसे होगा डीसी। सबसे पहले रूट का डीसी होगा प्यारे बच्चे, और वो किसके रिस्पेक्ट में, वो साइन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर साइन रूट एक्स का डीसी होगा और रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर रूट एक्स का डीसी होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब देखिए रूट जो है डीसी कितना होगा, 1/2 रूट साइन रूट एक्स, और फिर साइन का डीसी होगा कॉस रूट एक्स, और रूट का डीसी होगा 1/2 रूट एक्स। तो इसका वैल्यू होगा कितना मिल लिया बताइए, कॉस रूट एक्स ऊपर हो गया और 2 टू जा 4 रूट एक्स इंटू रूट साइन रूट एक्स, ऐसे हो जाएगा इस प्रकार से। क्लियर,
देखिए ये आंसर होगा डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपका यहां आ गया आंसर। क्लियर है? आया समझ में आप लोग को कैसे बनाए जो? अगला क्वेश्चन देखो, देखिए y बराबर क्वेश्चन है tan x डिग्री। देखिए एक क्वेश्चन लगा है tan x डिग्री, y बराबर लिखा हुआ है tan x डिग्री और आपको फाइंड करना है यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितना होगा, जो आपको फाइंड करके बताना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू। इसको बन पाएगा आप लोग से? y बराबर tan x डिग्री दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स वाला फाइंड करना है। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए आप जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। डिग्री को पहले चेंज करना पड़ेगा प्यारे बच्चे। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा? पाई अपॉन 180, और आपको x डिग्री चाहिए तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x डिग्री इज इक्वल टू होगा पाई बटा 180 इंटू एक्स, ऐसे होगा। तो इतना वैल्यू x डिग्री की जगह पर होगा, यानी आपका वैल्यू ही होगा पूरा हो जाएगा y बराबर tan पाई x अपॉन 180, ऐसे होगा। अब डिफ्रेंसिएशन करिए इसको। तो देखिए इसको डी बाई डी एक्स निकालना है, तो डी बाई डी एक्स बराबर डी सी ऑफ tan पाई x अपॉन 180, ये एंगल है, और इसका डी सी एक्स के रिस्पेक्ट मुझे करना है। तो पहले डी सी हमको tan को करना होगा यहाँ पे। तो tan का डी सी कितना होगा? देखिए tan पाई x अपॉन 180 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बताइए, किसके रिस्पेक्ट में? तो पाई x बटा 180 और फिर डी सी ऑफ पाई x अपॉन 180 और बाई हो जाएगा dx। अब tan का डिफ्रेंसिएशन बताइए मुझे कितना होता है? तो tan का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर, जितना एंगल है वो छोड़ दीजिए। तो इस तरह हो गया, और यहाँ पे पाई बटा 180 कॉमन हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि वेरिएबल आ चुका है ना। तो वेरिएबल और कांस्टेंट जब रहता है तो वेरिएबल साइड हो जाते हैं, कांस्टेंट हट जाते हैं और वेरिएबल का डीसी होता है। तो पाई बटा 180 साइड हो गया, और वेरिएबल x है तो x का डीसी कितना हो जाएगा 1। तो इसका फाइनल आंसर हमारे हिसाब से होना चाहिए पाई अपॉन 180 सेक स्क्वायर पाई x बाई 180, ऐसा। अब इसी में पाई x अपॉन 180 की वैल्यू हम रख देंगे x डिग्री। इसका सोल्यूशन ऐसा आ जाएगा स्टैंडर्ड में, पाई अपॉन 180 और सेक स्क्वायर x डिग्री। ये देखिए डी बाई डी एक्स आपका निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, हो गया ये? आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस डिजाइन का है, जैसे y बराबर रूट और tan x स्क्वायर है, इससे मुझे डीसी निकालना है। y बराबर रूट tan x स्क्वायर का डीसी फाइंड करना है। इसका मतलब डी बाई डी एक्स चाहिए आपको। कैसे निकलेगा डी बाई डी एक्स, ये बताया जाए। देखिए डी बाई डी एक्स अगर फाइंड करना है तो क्या करोगे? डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, और y की वैल्यू आपको कितना दे रखा है? रूट tan x स्क्वायर, ऐसे, और बाई डी एक्स, इस प्रकार से। प्यारे बच्चे इस तरह के पहले सेट करें और बाद उसको चेन रूल पार्टे पार्ट लगा दें। अब यहाँ के बाद क्या होगा बताओ? पहले डीसी किसका होगा? सबसे पहले डीसी होगा रूट का, किसके रिस्पेक्ट में? तो tan x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर tan x स्क्वायर का डीसी होगा, tan का एंगल बताओ, tan का एंगल कितना है? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर डीसी ऑफ x स्क्वायर होगा x के रिस्पेक्ट में, कुछ इस डिजाइन में। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, रूट का डीसी हो जाएगा 1/2 रूट tan x स्क्वायर, और tan का डीसी हो जाएगा सेक स्क्वायर, एंगल जो है छोड़ दीजिए। अब यहाँ x स्क्वायर का डीसी देखिए कितना होगा 2x। इसका फाइनल आंसर कितना आने वाला है? 2 से 2 काट दीजिए, तो x इंटू सेक स्क्वायर, x इंटू सेक स्क्वायर, एंगल x स्क्वायर है, अपॉन रूट tan x स्क्वायर। ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। ओके, देखिए डी बाई डी एक्स निकल गया। क्लियर है? इस क्वेश्चन को हटाऊं, अगला क्वेश्चन मैं लिखूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है
कि अगर y इज इक्वल टू आपको लिखा हो इस तरह से साइन और इसका एंगल कॉस और कॉस का एंगल है log x, कुछ इस डिजाइन से क्वेश्चन है। ऐसे मुझे dy dx फाइंड करना है। आप लोग जल्दी से इसका dy dx फाइंड करिए सभी लोग, कितना होगा जो dy dx मुझे फाइंड करना है, इसका dy dx कितना आएगा जो बिल्कुल चेन रूल लगाना है और इसको काम करना है। अब सभी लोग इसको जल्दी से बना के और दिखा दीजिए। तो dy dx निकालिए, लग जाइए। तो dy dx बराबर साइन और यहाँ पे एंगल आपका है साइन का एंगल कॉस और कॉस का एंगल भी लिखा हुआ है log x, ऐसे। और डिफ्रेंसिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो पहले किसका डीसी होगा प्यारे बच्चे? पहले डीसी होगा आपका साइन का, उसके बाद डीसी होगा कॉस का, फिर डीसी होगा log का। बारी बारी डिफ्रेंसिएशन करना है। तो अब देखिए डीसी ऑफ साइन एंगल क्या है कॉस और उसका एंगल है log x। तो पहले डीसी लाई नीचे में, साइन का एंगल देखिए क्या है कॉस और इसका एंगल है क्या log x, ऐसे। और फिर कॉस है और इसका एंगल कितना है log x, इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में करिएगा log x के रिस्पेक्ट में। अभी एक बार और होगा प्यारे बच्चे, log का डीसी भी तो होगा, log का डीसी होगा किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, log का डीसी x के रिस्पेक्ट में, दिख रहा है log का डीसी x के रिस्पेक्ट में। अब कितना हो गया यहाँ पर, साइन का डीसी हो जाएगा cos और एंगल जो है रख दीजिए। तो एंगल कितना है cos और log x, ऐसे। और यहाँ cos है, cos का डीसी क्या हो जाएगा, cos का डीसी माइनस साइन और एंगल में कितना है log x, और log x का डीसी 1/x। log x का डीसी कितना होगा प्यारे बच्चे 1/x। अब देखिए यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होने वाला है, माइनस साइन और एंगल है log x इंटू कॉस, इसका एंगल है कॉस और क्या log x, ऐसे। और बाई क्या रहेगा पूरा का x, ऐसे। ये आंसर होंगे dy dx इसका। आया, इतना क्लियर हुआ? dy dx निकला, समझ में आया आप लोग को? मैं अगला क्वेश्चन लूं। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान ले रहा हूं, ऐसे आप लोग बना के देखेंगे कि आप लोग से बनता है कि नहीं। जैसे y इज इक्वल टू tan, इसका एंगल है जो x टू द पावर 8 है, इसका मुझे सोल्यूशन करना है। इसका वैल्यू कितना होगा, y बराबर tan x टू द पावर 8 का। देखिए dy dx फाइंड करना है इसका भी। तो dy dx इज इक्वल टू, सबसे पहले tan का डीसी x टू द पावर 8 के रिस्पेक्ट में लिखिए और y क्या लिखिए x। अब tan का डीसी पहले करिए तो क्या होगा बताइए, tan का डीसी किसके रिस्पेक्ट में होगा x टू द पावर 8 के रिस्पेक्ट में, और फिर x टू द पावर 8 का डीसी x के रिस्पेक्ट में, इस तरह से। अब यहाँ देखिए पावर पहले tan का होगा, tan का फॉर्मूला क्या है सेक स्क्वायर x टू द पावर 8 और x टू द पावर 8 का तो 8 मल्टीप्लाई में आएगा और x के पावर 7 बचेगा, यानी आंसर होगा 8x के पावर 7 और सेक स्क्वायर x टू द पावर 8। ये होगा dy बाई dx इज इक्वल टू। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो होगा। और मैं दूं आसान क्वेश्चन कुछ, चलिए आसान क्वेश्चन मैं कुछ दे रहा हूँ, इसको बनाइए। y बराबर सेक 11x प्लस 12, इसका डीसी निकालना है, कितना होगा इसका dy dx, ये आपको बताना है। इसको नॉर्मल है, देखिए dy dx अगर इसको फाइंड करना है तो सिंपल भी लिख सकते हैं। इसको किसके रिस्पेक्ट में होगा, सेक 11x प्लस 12 और dy dx इसका आ जाएगा 11x प्लस 12 आ जाएगा, और इसका डीसी कर दीजिए 11x प्लस 12 का डीसी x के रिस्पेक्ट में। तो सेक का डीसी कितना होता है बताइए, हाँ ना, सेक का डीसी क्या जानते हैं, सेक x, तो सेक कितना हो जाएगा 11x प्लस 12 इंटू tan x, तो tan 11x प्लस 12 और यहाँ इसका डीसी हो जाएगा 11, x का डीसी 1 और 12 का डीसी 0।
ठीक है, तो इस प्रकार से बनाते हैं प्यारे बच्चे। तब तक इसे अब रिवाइज करें, फिर